आज की जो हमारी क्लास है वो क्लॉथ और कोलिजन के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले जो एक क्यूब बना हुआ है उसको मैं मिटा के यहाँ पर एड के ऊपर जाऊँगा, मैश के जरिए मैं यहाँ पर प्लेन ऐड कर दूंगा। और आपको जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर, और यहाँ पर आपने 90 वैल्यू लगा देनी है, और इधर भी आपने 90 वैल्यू आपने लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ से आपने एक्स एक्सिस पर क्लिक करना है, जिससे ये आपको बिल्कुल फ्रंट व्यू पर दिखेगा। उसके बाद मुझे इसका साइज बढ़ाना है, तो ये जो Z वाला एक्सिस ऊपर और नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर मैं Z एक्सिस को बढ़ाऊंगा। यहाँ पर मुझे करना है इसको 3। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर साइज नहीं बढ़ा, हाँ ऐसे मुझे इसका साइज बढ़ाना है। साइज मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, बस एक हद तक मुझे सेट करना है। 1.2 यहाँ पर वैल्यू मुझे देनी है। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत है। अच्छा, उसके बाद यहाँ एडिट मोड के अंदर मुझे जाना है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब सब डिवाइड में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने से पहले मैं पहले बता दूं कि आपने एडिट मोड के अंदर आने के बाद अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करना है, जिससे जितनी भी वर्टेक्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मुझे राइट क्लिक करना है, सब डिवाइड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा, उसको आपने 10 पे लेके जाना है। अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं 10 से ऊपर, तो आप तकरीबन 30 के करीब इसको वैल्यू दे सकते हैं। मेरे पास 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा 10 तक दूंगा। बाहर कहीं क्लिक करूँगा, फिर कीबोर्ड से ए प्रेस करूँगा, दोबारा मैं सब डिवाइड पर जाऊँगा और अब मुझे वैल्यू देनी है 4। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वर्टेक्स इसके ऊपर लग चुकी हैं, बहुत है। ठीक है, वर्टेक्स का सब डिवाइड का सिंपल मतलब ये होता है कि हमने कपड़े की कितनी ज़्यादा डेप्थ देनी है, मतलब कपड़े की क्वालिटी कितनी ज़्यादा इन्हेंस करनी है। तो जितनी ज़्यादा सब डिवाइड्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारा कपड़े की क्वालिटी अच्छी होगी। मैं आपको इसमें कुछ कंपैरिजंस भी करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है सब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर फिजिक्स पैनल के अंदर, और यहाँ पर क्लॉथ पर आपने क्लिक करना है। उसके अलावा आपने किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना। अब आप जब प्ले करोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका गिरने लग जाएगा। लेकिन जब ये गिर रहा है तो आपको क्लॉथ वाली इफेक्ट नहीं देगा। तो इसको मैं दोबारा से सेट करता हूँ। क्या करना है, प्लेन उठाना है और यहाँ पर 90 वैल्यू देनी है, 1.2 देनी है, और यहाँ पर 2 वैल्यू देनी है, और यहाँ पर 90 वैल्यू देनी है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मुझे क्या करना है, सब डिवाइड करना है 10 तक। उसके बाद दोबारा मुझे करना है 4 तक। ठीक है, जब इतना कर लिया एक्स एक्सिस पर जाओ और दोबारा से आपने क्या करना है, ऊपर वाले इस लाइन को सिलेक्ट करना है, पिन ग्रुप के अंदर जाना है, ऐड करना है, और यहाँ पर कोई भी नाम रख दें और इसको असाइन कर दें। यहाँ पर जाओ और फिजिक्स पैनल के अंदर जाके आपने इसको क्लॉथ वाली फिजिक्स अप्लाई करनी है, और उसके बाद शेप के ऊपर जाना है और ये पिन आपने ग्रुप यहाँ पर अटैच कर लेना है। ठीक है, तो अब एनिमेशन बाकी ऐसे चलेगी, लेकिन ये अभी एनिमेशन चलेगी नहीं। रीज़न क्या है इसकी एनिमेशन ना चलने का, क्योंकि ये जो प्लेन है वो हमारा बिल्कुल सीधा है, और जब प्लेन सीधा होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो हल्का सा इफेक्ट तो हमें दे रहा है, लेकिन एक कपड़े वाली फील हमें नहीं दे रहा। कपड़ा गिरना चाहिए, तो कपड़ा गिराने के लिए आपको यहाँ पर रोटेशन यहाँ तो इसकी 0 कर दो जैसे पहले थी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब कपड़ा गिर रहा है इसकी पोजीशन देखो कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ से भी क्रॉस कर गया। मैं चाहता हूँ नीचे कुछ ऐसा हो कि उससे टकराए। ये मैंने बना दिया ग्राउंड, और अब देखो अब ये टकराएगा नहीं, वजह क्योंकि मैंने इसको कोलिजन नहीं दिया। अब मैं जब इसको कोलिजन दूंगा, देखो मैं सेटिंग के अंदर किसी भी छेड़खानी नहीं कर रहा, जस्ट क्लिक किया है मैंने। ठीक है, तो कपड़ा देखो इसी के ऊपर गिर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँ, ये देखो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको कुछ पिक्सेलेटेड एरिया दिख रहा है ना, इसके फेसेस आपको दिख रहे हैं, इसके वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसको स्मूथ कैसे करेंगे, इसको स्मूथ करने के 2 तरीके हैं। इस क्लॉथ के ऊपर आपने क्लिक करना है, मैंने इसका नाम रख देता हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। ये क्लॉथ, दिस इज ग्राउंड। मैं क्लॉथ को पकड़ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और शेड ऑटो स्मूथ कर रहा हूँ। काफ़ी दफ़ा शेड ऑटो स्मूथ सही से काम नहीं करता है, तो आपको दोबारा इसको शेड फ्लैट कर देना है, ये वापस अपनी शक्ल पे आ जाएगा। तो आपने जस्ट शेड स्मूथ करना है।
ठीक है। अब देखो अभी मेरे पास शेड स्मूथ अच्छे से नहीं आ रहा, तो मैं शेड फ्लैट करके दोबारा शेड ऑटो स्मूथ करूंगा। मेरे पास शेड ऑटो स्मूथ अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी दफ़ा शेड ऑटो स्मूथ सही से वर्क नहीं करता, तो आपने शेड स्मूथ वाला यूज़ करना है। अदरवाइज अगर ये दोनों आपके पास सही से वर्क नहीं कर रहे, शेड फ्लैट कर दें आप, ठीक है, फिर इसको आप यहाँ से सेट करोगे। मैं इसको एक बार सेव कर लूँ, बैनर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आपको कहाँ क्या करना है, क्लॉथ को पकड़ना है, मॉडिफायर के अंदर जाना है, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है सब डिवाइड सरफेस। तो यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ पर लेवल व्यू पोर्ट आपने 2 रखना है और रेंडर आपने 2 ही रखना है। अब आप गौर करो यहाँ पर ये आपका स्मूथ काफ़ी तक हो चुका है। अगर मैं इसको 3 करता हूँ, अब देखो ये मज़ीद स्मूथ हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है स्मूथ करने का, अगर आपका वो वाला ऐसा काम नहीं करता है तो। अच्छा, जब इतनी चीज़ें कर ली हमने, तो अब रियलिस्टिक इफेक्ट कैसे लेके आए क्लॉथ के अंदर। यहाँ पर ये कपड़ा इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ सही से आ रहा है हमारा, लेकिन 100% ओके नहीं है रिजल्ट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, पहले मैं एनिमेशन देखूँ कि कैसे आ रही है, ठीक है, ये मुझे बिल्कुल ओके लग रहा है। अच्छा, इसमें हम मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं क्लॉथ वाले के अंदर, आप क्वालिटी स्टेप बढ़ा सकते हो। क्वालिटी स्टेप बढ़ाने से क्या होता है, अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो क्या होता है, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। कपड़े की क्वालिटी को ज़रा गौर से देखिए कैसे इफेक्ट आ रहा है। अगर इसको मैं 10 करता हूँ, ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगर यहाँ पे आप 10 लिखते हो तो कपड़े की क्वालिटी बढ़ जाती है। कपड़े की क्वालिटी बढ़ने का क्या मतलब होता है, जैसे कपड़ा कॉटन का होता है, तो कॉटन का कपड़ा आप किसी सरफेस पे गिरा के देखो वो कैसे गिरेगा। और एक कपड़ा होता है बिल्कुल वॉशिंग का, कि वो बिल्कुल स्मूथ कपड़ा जो होता है, वो आप कभी गिरा के देखो, वो आपको बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। जब आप वो कपड़ा आपका गिरता है वो आपको इस तरीके से गिरता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये क्वालिटी स्टेप इसी चीज़ का है कि अगर आपको कपड़े की क्वालिटी कम करनी है, मतलब वॉशिंग की तरफ या स्मूथ कपड़े की तरफ लेके आना या पतला कपड़ा लेके आना, तो आप इसकी क्वालिटी स्टेप बहुत कम कर दोगे। अगर अच्छा कपड़ा चाहिए 4 वैल्यू, बेस्ट वैल्यू 5 है, इससे आपने नीचे नहीं आना। अगर नॉर्मल क्वालिटी आपने रखनी है, अगर कॉटन का कपड़ा है तो आपने सिंपली 10 वैल्यू दे देनी है, ठीक है। तो मैं इसको वापस 5 देता हूँ और यहाँ पर एनिमेशन हमारी इस तरीके से वर्क कर रही है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड मल्टीप्लायर, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहा हूँ, पहले क्या था 1। एनिमेशन को गौर से नोट करो, ये स्पीड में चल रही है, मैं इसको 3 दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जब 2 पे स्पीड थी तो कपड़ा गिर के जो यहाँ पर पहुँचा है वो 41 फ्रेम पर पहुँचा है। अगर मैं इसकी 3 स्पीड रखता हूँ तो कितनी जल्दी पहुँचता है, ये देखो 19वें फ्रेम तक पहुँच गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये है स्पीड मल्टीप्लायर, क्या करता है कि आपकी एनिमेशन की स्पीड बढ़ा देता है। मैं चाहता हूँ स्पीड नहीं बढ़े, तो आप 0.5 कर दो, अब कपड़ा बिल्कुल आराम से गिरेगा। एनिमेशन हमारी परफेक्ट होगी, एनिमेशन में हमारी गड़बड़ कोई नहीं मिलेगी। जो हमने क्वालिटी स्टेप रखे थे, जो हमने वजन का रखा है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। फर्क सिर्फ इतना, एनिमेशन हमारी स्लो तरीके से चलेगी। तो नॉर्मल हम इसको 1 पे ही रखते हैं, पर अगर आपने थोड़ा स्लो तरीके से चलाना हो तो 0.5 से नीचे आपने नहीं आना। 0.6 यूज़ कर सकते हो, 7 यूज़ कर सकते हो, 1 यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं इवन, लेकिन आपने 3 वैल्यू यूज़ नहीं करनी। हाईएस्ट वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू 0.5, इससे आपने ऊपर नीचे नहीं आना, ठीक है। इसको मैं दोबारा 1 कर लेता हूँ। उसके बाद आते हैं वर्टेक्स मास्क पे। अब जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन एक हल्का सा इफेक्ट जरूर महसूस होगा आपको। यहाँ पर जो हमारा वजन है वो 0.3 kg है, मतलब 300 ग्राम, और कपड़ा किस तरीके से गिर रहा है आप देख सकते हो। अगर इसको वजन में 10 देता हूँ, वेक्टर मास 10 kg, 10 किलो का कपड़ा। अब यहाँ पर देख सकते हो वजन कितना आ रहा है कपड़े के ऊपर और किस तरीके से गिर रहा है, ठीक है। तो कपड़ा किस तरीके से गिरेगा और गिरने के बाद कैसा इफेक्ट लेके आएगा वो डिपेंड करता है कि आपके कपड़े का वेक्टर मास कितना है, सॉरी वर्टेक्स मास कितना। मोस्टली हम इतना ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो आपको फील अच्छे से नहीं आ रही है तो आप इसको 1 कर सकते हो, आप इसको 2 भी कर सकते हो, आप इसको 3 भी कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू यूज़ होती है वो 0.3 यूज़ होती है कपड़े के अंदर,
और मैक्सिमम वैल्यू जो यूज़ होती है वो आपको 5 यूज़ कर सकते हो। अब कर सकते हो, मैंने कहा अब ज़रूरी नहीं आप 5 यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी समझदार हो कि किसी भी कपड़े का इतना बड़ा वजन नहीं होता है, या कोई बड़ा पेनाफ्लेक्स भी होता है वो भी चलो 1 kg का चलो मान लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 1 kg का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और हुई, मैं आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ कि क्या मसला है। कपड़े को ज़रा गौर से देखिए, ये जो स्मूथनेस आ रही है ये इस वजह से आ रही है। आगे मैं इसको अगर हटा दूँ तो ये पिक्सेलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये देखो ये पिक्सेलेटेड हो रहा है, और इसको मैं अगर सब डिवाइड को दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो ये स्मूथ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़, मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, और कपड़े को ज़रा गौर से देखिएगा कि कपड़ा खुद में ही ओवरलैप हो रहा है। ये देखो यहाँ से लेकर ये ऐसे आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ से फिर लेकर यहाँ पर खुद ही, ये देखो, ठीक है। अब ये जो है ये कपड़े का हिस्सा ही है, कपड़ा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ से होता हुआ यहाँ पे मुड़ कर अपने अंदर ही घुस कर फिर यहाँ से मुड़ के फिर अपने अंदर घुस रहा है, ठीक है। ये है गलत टेक्निक। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम दोबारा क्लॉथ वाली फिजिक्स के अंदर आएंगे और नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर देख सकते हो कोलिजन लिखा हुआ आ रहा है। कोलिजन की क्वालिटी स्टेप्स आपको 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ानी। वजह, अगर आप 2 से ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसके लिए आपको जीपीयू की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा हैवी जीपीयू नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा तो आपको 2 से ज़्यादा वैल्यू देनी ही नहीं है, इवन कम कर दो, लेकिन 2 से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेल्फ कोलिजन लगाना है, और सेल्फ कोलिजन में भी आपने वैल्यू को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप वैल्यू को छेड़ते हो तो इट मीन्स फ़र्क तो आएगा, जाहिर सी बात है, अगर आपको चेंजेस करने हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ना छेड़ो। कोई फ्रिक्शन इसकी 5 है, डिस्टेंस का 0.015 मीटर है, इनफ है, आपको इस तरह वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं दोबारा रिसेट करता हूँ, और अब यहाँ पे गिरने का तरीका देखना, ये देखो, अब ये दोबारा आता है, ये देखो, ठीक है। अब ये ओवरलैप नहीं हो रहा खुद से, ठीक है। अब ये खुद से भी टकराएगा, मतलब यहाँ पर सरफेस से टकराएगा लाजमी, लेकिन अब ये खुद से भी टकराएगा, ये ज़रूरी है इसके लिए। तो ये ओवरलैप खुद से नहीं करता, तो ये क्या है, रियलिस्टिक इफेक्ट आता है, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट। तो ये चीज़ें वो है जो हमें करनी है लाजमी। उसके बाद स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या चीज़ होती है? स्टिफनेस का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपका कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर सीधे तरीके से गिर रहा है, ये देखो बिल्कुल सीधा 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 आ रहा है, और यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो वो हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे शेयर 15 देना है, डैम्पिंग 50 कपड़े के गिरने के तरीके में अब थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा फर्क महसूस हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमें कोलिजन पॉइंट थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर ठीक है, और इसको भी मैं कोलिजन देता हूँ। अच्छा, दिया हुआ पहले से, ये देखो यहाँ पर कपड़ा टकराने के बाद जो दोबारा से ये हल्का सा ये जो उठ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो हल्का सा उठने का इफेक्ट आ रहा है, ये इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर देखो कपड़ा सीधा होने के बजाय ये इस तरफ मुड़ गया है हल्का सा, और ये देखो ये इस तरफ मुड़ गया है, मतलब ये सीधा जो ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आने के बजाय ये हल्का सा जो ऐसे मुड़ गया है, इसको कहा जाता है शेयर। जो हमने यहाँ पर किया है ना शेयर 15 स्टिफनेस, और यहाँ पर 15 जो किए हैं, ठीक है। ये है इसकी डैम्पिंग, और ये इसका कंप्रेशन जितना कम करोगे ये जो मुड़ना जो इसका है वो उतना लो क्वालिटी का करेगा, ठीक है। आपको 15 क्वालिटी रखनी है, टेंशन भी आपने इसकी 15 ही रखनी है, ताकि जब कपड़ा मुड़े तो एक कड़कपन इसका फील लाजमी हो, ठीक है। और डैम्पिंग भी आप इसकी रख देनी है, सेम वैल्यू हमने देनी होती है इसकी भी, ठीक है। और अगर हम इसको वैल्यू कम कर देते हैं, जैसे 2 और ये 0, 2 और ये 0, अब फर्क देखना, ये अब बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ आपको दिखने को मिलेगी, गौर करना। ये कपड़ा आया और ये देखो क्वालिटी कितनी खराब आ रही है, देखो
और ये रियलिस्टिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये रियलिस्टिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं, ये इतना अच्छा मज़ा नहीं दे रहा, ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कम से कम भी वैल्यू यहाँ पर 10 देनी, और बाकी चीज़ें देखो मैंने कुछ भी सेट नहीं किया। अब देखते हैं अब क्या फ़र्क आता है। सी, ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने वैल्यू डाली है तो वो चीज़ आपने यहाँ पर भी रखनी है। तो यहाँ पर मैं 2 और यहाँ पर भी 2 दे देता हूँ। अब देखना फर्क क्या आएगा, ये देखो अब काफ़ी बेटर है, लेकिन अब शेयर नहीं हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर 15 की जगह पर 25 दे रहा हूँ। तो अब फ़र्क महसूस करना कि अब क्या होता है, ये देखो, ठीक है, अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, दोबारा से करते हैं, ठीक है। वेक्टर मास्क थोड़ा कम कर देते हैं, तो वेक्टर मास्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, कपड़े को थोड़ा हल्का कर दिया है मैंने, और अब ये थोड़ा सा लुक फील काफ़ी अच्छी देगा, ठीक है, इनफ है, ठीक है। तो ये जो हल्का सी जो आपको हल्की सी सिलवटें दिख रही हैं, ये इसी वजह से आ रही हैं।